स्नान कर रही है अंदर और शिवजी के गणों को जैसे ही अंदर आते हुए देखा तो उस बालक ने दरवाजे पर ही रोक दिया, रुको, कोई अंदर नहीं जा सकता। गणों को जब रोका तो भगवान शंकर बैल पर बैठे थे। वीरभद्र से कहा, जाओ पता लगा कौन है, क्या समस्या हो गई आगे। गण गए, कहने लगे, बोले महाराज आगे रास्ता जाम है, बंद है। कौन आया? बोले एक नया आदमी आया है, कोई हमें कैलाश जाने से रोक रहा है, शिवधाम जाने से रोक रहा है। भगवान शंकर ने कहा, ये नया आदमी कौन है? जाओ। वीरभद्र जी उसको वीरभद्र जी गए मां, और वीरभद्र जी ने पूरे वेग के साथ उस बालक के साथ युद्ध किया, लेकिन उस बालक ने एक डंडा मार करके वीरभद्र को मूर्छित कर दिया। भगवान नंदीश्वर गए, उस बालक को रोक हटाने लगे, हटो। बोले मेरी मां का आदेश है। कौन है तुम्हारी मां? मेरी मां का आदेश है कि दरवाजे पर कोई भी हो, नंदी को भी एक डंडे की ठोकी और नंदी भी मूर्छित। शिवजी के 60 करोड़ गण साहब सारे आगे सब मूर्छित हो गए। अब क्या होगा? भगवान शिवजी ने देवताओं का स्मरण किया, सारे देवता आ गए, लेकिन उस बालक ने एक डंडा मार करके सबको पछोड़ दिया, सबको पीछे कर दिया। अब तो भगवान शिवजी अकेले। भगवान शिवजी ने अपना पिनाक नाम का धनुष उठाया, मारा। दृष्ट्वा साधुतिकस्तम वे पिनाकम धनुरादधि। भगवान शिव अपना पिनाक नाम का धनुष उठा रहे हैं, लेकिन उस बालक ने अपने डंडे से शिवजी के उस पिनाक नाम के धनुष को तोड़ दिया। बस जैसे महादेव ने देखा, ये कौन है ऐसा आदमी, तुरंत भगवान शंकर को क्रोध आ गया। कालम महाकाल कालम कृपालम, भयंकर क्रोध महादेव को। महादेव ने अपना त्रिशूल निकाला, आगत्या त्रिशूलेन तच्छिरो निरकृन्तता छिन्ने शिरसि तस्यैव गणनाथस्य नारदा। भगवान शिवजी ने एक वेग से त्रिशूल निकाला। जब तक वो बालक डंडा ही उठा पाता, तब तक उस बालक का सिर ही अलग हो गया। बोलो शंकर भगवान सिर अलग कर दिया भगवान शंकर ने एक त्रिशूल मार कर। शिवजी बलवानों की भी बलवान है, बाहुबलियों की भी बाहुबली। सुन रहे? उसके बाद भगवान शंकर ने अमृतमयी दृष्टि डाली, और दृष्टि पड़ने से सारे देवता और जितने शिवजी के गण थे वो सब पुनर्जीवित हो गए। भगवान शिवजी को देखा तो कहने लगा, हमें पुनर्जीवन मिल गया। वो आदमी जो नया आदमी था वो मर गया, तो मृदंग बजाने। मृदंगान पटहांश्चैव गणाश्चापादयस्तथा महोत्सवं तदा चक्रुर अति तस्मिन् गणाधिपै। मृदंग बजाने लगे, डमरू बजाने लगे, और जय जयकार करने लगी कि वो नया आदमी मर गया जो हमें रोक रहा था। शिवजी ने उसका अंत कर दिया। सब डमरू बजा करके अंदर जा रहे हैं महाराज प्रसन्न होकर के। तब तक मां पार्वती स्नान से निवृत्त हो चुकी थी। मां ने पूछा, नंदी, ए बेटा नंदी, तुम भीतर कहाँ आया, कैसे आए अंदर? बोले मां चल करके आया। अरे बेटा मेरा मतलब बोलिए, आए कैसे? दरवाजे पर कोई मिला नहीं। बोले एक नया आदमी मिला मां, उसने हमें सबको पराजित कर दिया था। तब भगवान शिवजी ने जैसे तैसे बचाया। और वो कहाँ है?
कहा कि उसको तो भगवान शिव जी ने मार दिया। जैसे ये सुना कि शिव जी के त्रिशूल से वो बाला मृत्यु को प्राप्त हो गया है, भयंकर क्रोध, निर्ममे तत्क्षणं क्रुद्धः सर्वलोकमहेश्वरी। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद जी, उन माहेश्वरी भगवती को इतना क्रोध आ गया, इतना क्रोध आ गया। आश्चर्य कि देवी के शरीर से कई देवियां प्रकट होने लगी। मां पार्वती के शरीर से कई देवियां प्रकट हुई। महाराज कराली कुब्जा खंजा लंब शीर्षा यनीकसा हस्ती धृत्वा देवांश्चा मुखी जीवाक्षी हस्तथा। उसी समय कराली देवी, पार्वती के शरीर से कराली, कुब्जा, खंजा माता, लंब शीर्षा, ये अनेक देवियां प्रकट हुई। खंजा तो ऐसी थी जो सीधे जो हाथ पड़ता था उसी का भक्षण करती, चाहे वो शिव जी के गण हो चाहे देवता हो, सबका भक्षण कर रही है। अब क्या हुआ? हाहाकार मच गया, दसों दिशाएं डगमगा रही है मां के इस क्रोध से। आश्चर्य, महान आश्चर्य। देवता लोग शिवलोक को आ गए, लेकिन मां के क्रोध को कोई शांत, भगवान शिव स्वयं शांत नहीं कर पा रहे। अब क्या? जैसे तैसे सप्त ऋषियों आए महाराज, प्रार्थना, जगदम्बा नमस्तुभ्यं शिवाय च नमस्तुते, चंडिकाय नमस्तुभ्यं कल्याणी च नमस्तुते, आदिशक्तिस्त्वमेयाम्बा सर्वसृष्टिकरी सदा त्वमेव पालिनी शक्ति त्वमेव प्रलयंकरी, प्रसन्ना भवदेवेशी शांतिं कुरु नमोस्तुते, सर्वं हि विकलं देवी जगत् त्रिजगत् तव पूपिता। हे माता, हम आपकी शरण में, जगदम्बा नमस्तुते, जगदम्बा को प्रणाम है, शिवाय को प्रणाम है, चंडिकाय को प्रणाम है, कल्याणी आपको प्रणाम। आप आदि शक्ति है, आप प्रलयंकारी शक्ति, आप भीषण शक्ति है। हे माता, रक्षा कीजिए। एक स्वर से सारे देवता बोल रहे हैं, क्षम्यतां क्षम्यतां देवी, संहारो जायते धुना, तब स्वामी स्थितश्चात्र पश्य पश्य तवाम्बिके। हे देवी, क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा। इस समय इस प्रलय को आप रोक दीजिए, स्थिर हो जाइए माता। मां पहले क्रोध ही नहीं करती है, साथ ममतामयी होती है मां, लेकिन जब देवी को क्रोध आता है तो कोई सामने कोई भी हो उसका भक्षण कर देते हैं। मां कहती, एक शर्त पर, हे ऋषिवर, एक शर्त पर मैं तुम्हें अब क्षमा करूं। क्या शर्त है मां? बोले, मेरा पुत्र जीवित होना चाहिए। देवी कह रही है, मत पुत्रो यदि जीवेत तदा संहरणम नहीं, यथा ही भवता मध्ये पूज्योयं च भविष्यति। यत् पुत्रो यदि जीवित, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए तो ये संहार रुक जाएगा। सारे ऋषि मुनि भगवान शंकर की शरण में गए। हे महादेव, अब आपको नो ही छो मृत्युंजय, आप ही मौत से बचाते हैं देव, अब आप ही रक्षा कीजिए, आप रक्षा कीजिए, आप रक्षा कीजिए। भगवान शिव जी ने जब सारे ऋषि मुनियों की, देवताओं की और गणों की जब आर्त भावना को सुना, पार्वती को देखा क्रुद्ध हो रही है, तो तुरंत नंदी को आदेश दिया, जाओ नंदी, उत्तर दिशा की ओर तुम्हें जो पहला जीव मिल जाए उसका सिर काट करके लिया, उसका सिर लिया। भगवान नंदी गए हैं। उत्तरस्याम पुनर्जाता प्रथमम यो मिली दिद्धिहा। उत्तर दिशा की ओर भगवान नंदी जाते हैं। उत्तर दिशा की ओर जैसे गए तो भगवान नंदी को एक दांत वाला हाथी मिला और उसी का हाथी का
सिर लाया महाराज और भगवान शंकर के पास दिया। भगवान शिव जी ने उस एक दांत वाले हाथ और उस बालक पर जोड़ने लगे और उसके बाद भगवान शिव जी ने अपने हाथ पर जल लिया और जल उसके सिर पर जाकर के डाला। तज्जल स्पर्श मात्रेण जीदितो जीवितो धृतम तदो तस्तो सुप्त इवशा बालश्च शिवेक्षया। तज्जल स्पर्श मात्रेण लिखा है कि जैसे ही जल का स्पर्श हुआ ऐसे वो बालक खड़ा उठ गया। ते बालक इन बलियानु लगी खड़ा उठी तई जैसे मैं सो करके उठा हूं, सो करके जैसे उठा, सुप्त इवशा, सो करके जैसे उठा ऐसे वो बालक मृत्यु के मुख से बाहर आकर के पुनर्जीवित हो गया और भगवान शिव जी की स्तुति करने लग गया। हाथी का मुख वाला है, अत्यंत सुंदर है, सुभगा सुंदर तरु गज वस्त्र सुरसक्तक प्रसन्नावदनश्चाति सुप्रभो ललिताकृति। हाथी की जैसे आकृति है, हाथी का मुख है, लाल वर्ण है, मुखमंडल पवित्र है और सुंदर सी मनोहर सी शोभा हो रही है। वो बालक शिव जी की स्तुति गा रहा है। भगवान शिव जी बोले, हे पुत्र, हमें नहीं पता था कि तुम पार्वती से उत्पन्न हुए हो। पार्वती जी ने तुम्हारा निर्माण किया है। पर हे पुत्र, एक बात कहनी पड़ेगी, मेरे बल जत भी गण छोड़ 60 करोड़ गण। हे बेटा, तूने इन सबको पराजित किया। 33 करोड़ देवी देवता, तूने इनको भी पराजित किया। हे पुत्र, तुम इन गणों में और इन देवताओं में और मेरे गणों में श्रेष्ठ हो। तो आज मैं तुम्हें इन गणों का स्वामी बनाता हूं, क्योंकि तुम्हारे अंदर सारे गणों से, जितने भी मेरे गुण, सब गणों से तुम्हारे अंदर ज्यादा बल और पराक्रम है। तो आज के बाद तुम इन गणों के स्वामी हो, तुम इन गणों के आज से ईश हो और आज से तुम्हारा नाम गणेश है। बोलो गणेश भगवान जय। गणेश का अर्थ जो गणों के ईश हैं, गणों के जो धीश हैं, गणों के जो स्वामी हैं, वो गणेश है। शिव जी ने उसका गणेश्वर पद दे दिया और उस बालक का नामकरण करके गणेश्वर रखा कि तुम गणों की ईश हो, बुद्धिमानों में भी श्रेष्ठ हो, बलवानों में भी श्रेष्ठ हो, हर जगह आप श्रेष्ठ हो, इसलिए आपका नाम गणेश होगा। बोलो गणेश भगवान की जय। हर हर महादेव। यावद पुनः समायाति वर्षांति च चतुर्थिका तावद व्रतम च कर्तव्यम तब चैव ममाज्ञया। भाद्र का महीना था महाराज, भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष था और चतुर्थी तिथि थी। उस दिन वो बालक पुनर्जीवित हुआ। आज भी हम भादों के महीने में गणेश चतुर्थी मनाते हैं। एक भारतवर्ष एक ऐसा देश है जिस भारतवर्ष में हर महीने त्योहार है, हर दिन यहाँ त्योहार है। आज मंगल का त्योहार तो कल बुध का त्योहार, परसों सोमवार का तो नरसों कोई मंगल का। आज रक्षाबंधन है तो आने वाली समय के बाद जन्माष्टमी, जन्माष्टमी की तैयारी चलेगी। अब जन्माष्टमी का त्योहार पूरा हुआ, गणेश चतुर्थी आ जाएगी, उसके बाद नवरात्रि और आ जाएगी। यहाँ तो उत्सव ही उत्सव है। स्वर्ग में ये उत्सव नहीं होते हैं मेरी माँ। क्या करोगे स्वर्ग में जाकर? स्वर्ग में ये कथा नहीं होती है जहाँ रोज उत्सव होते हैं।
इसलिए देवता विबल ई धरती पर जन्म जनक ते तरस रछो। सुन रहे हो? भारतीय धन्य है, भारतीय परंपरा धन्य है, भारत के लोग धन्य हैं जिनको भारत की भूमि पर जन्म मिला है। धन्य है। ये आनंद स्वर्ग में नहीं है और ना ही कैलाश में है, ना ही वैकुंठ में है। ये आनंद केवल यहाँ है। तो भादों के महीने में गणेश चतुर्थी मनाने 10 दिनों का उत्सव बनता है गणेश जी का। बाहर दक्षिण भारत की ओर बहुत ज्यादा है। बोलो गणेश भगवान की जय। हर हर महादेव। गणेश जी को ना साहब दुर्वा बहुत प्रिय है। दुर्वा, अगर किसी के पुत्र पौत्र आदि नहीं हो रहे हैं तो आप गणेश जी पर बल दुर्वा चढ़ाना शुरू कर दो। दुर्वा कांडात कांडात परुरहंति परुखः परुखस्परि। दुर्वा कैसा होता है? दूरवेण सहस्त्रेण सतेन। दुर्वा कैसा होता है? क्या दुर्वा का पेड़ होता है? नहीं। तो कैसा होता है दुर्वा बताओ ना। एक जगह पर लगाओ तो फैलता चले जाएगा, नहीं दुर्वा घास। एक जगह पर दुर्वा लगा लिया तो वो फैलता फैलता चले जाएगा। तो दुर्वा का पेड़ नहीं, एक जगह पर लगाओ तो वो फैलता। कांडात अलग अलग होता है, वो फैलता। परुरहंति परुखः परुखस्परि पूर्वेण सहस्त्रेण। कई सहस्त्र योजन दूर तक दुर्वा फैलता चले जाएगा। अगर तुमने एक जगह पर दुर्वा, वो फैलता ही चले जाएगा। दुर्वा चढ़ाते हुए भगवान से यह प्रार्थना चिन्ह बल करी, हे भगवान जी, जैसे ये दुर्वा हमेशा फैलते रहता है ऐसा हमारा वंश भी फैलता रहे। जैसे मेरे दादा आए होंगे, परदादा आए होंगे, पितामह आए होंगे, हमारे पितामहों के भी पितामह आए होंगे, फिर हमारे पिता आए होंगे, फिर हम आगे, फिर हमारे बाद भी हमारा वंश चलता रहे। जैसे ये दुर्वा फैलता रहता है ऐसे हम भी फैलते रहे, हमारा वंश फैलता है। सुन रहे हो माताओं सज्जनों?